तूफान का आना भी जरूरी होता है जिंदगी में। तभी पता चलता है कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होने वाला है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि न्याय और कर्म के दाता शनिदेव हुए 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली। अब खुल जाएगा आपकी बंद किस्मत का ताला। जी हाँ दोस्तों, न्याय और कर्म के दाता शनिदेव अपने मित्र राहु के सद्भिषा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले साल 2024 के अप्रैल महीने तक इसी नक्षत्र में शनिदेव गोचर करेंगे। लाजमी है। आप सोचेंगे शनिदेव का सद्भिषा नक्षत्र में प्रवेश करना आपके लिए किस प्रकार से फायदेमंद साबित हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, शनिदेव अभी वर्तमान समय में अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जब भी कोई ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि या फिर अपनी उच्च राशि में गोचर करता है तो वह बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि या फिर मूल त्रिकोण राशि में गोचर करते हुए अपने मित्र के नक्षत्र में या फिर अपने खुद के नक्षत्र में संचरण करने लगता है तो उसके बल में 100 गुना ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से न्याय के दाता शनिदेव के साथ भी देखने को मिलेगा। जो वर्तमान में कुंभ राशि जो उनकी मूल त्रिकोण राशि होती है उसमें गोचर करते हुए अपने मित्र राहु के सद्भिषा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। तो ऐसे में शनिदेव का जो बल है वह 100 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है और जब भी कोई ग्रह 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है तो उसकी शुभता में भी वृद्धि हो जाती है। तो ऐसे में दोस्तों, कर्म और न्याय के दाता शनिदेव आने वाले साल 2024 के अप्रैल महीने तक आपको कई मामलों में सकारात्मक परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। वैसे तो शनिदेव का जो यह नक्षत्र परिवर्तन है यह बीते महीने नवंबर महीने के 24 तारीख को हो चुका है, लेकिन शनिदेव अभी तक बाल अवस्था में गोचर कर रहे थे। इस वजह से उनका प्रभाव जो था वह बिल्कुल नगण्य था। लेकिन दोस्तों, इस महीने के मध्य के बाद यानी कि 15 दिसंबर के पश्चात शनिदेव के बल में विशेष रूप से वृद्धि हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप शनिदेव अपना संपूर्ण सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्रदान करना प्रारंभ कर देंगे। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए शनिदेव आपके कुंडली के चतुर्थ और पंचम भाव के अधिपति बनते हैं, जिसकी वजह से आपके लिए यह एक योग कारक और शुभ ग्रह होते हैं, शुभ परिणाम देने वाले ग्रह। और शनिदेव का यह जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है यह आपकी कुंडली के पंचम भाव में हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर केंद्र त्रिकोण नामक राजयोग का निर्माण तो हुआ ही है, साथ में पद्म सिंहासन नामक राजयोग का भी निर्माण हुआ है, जिसकी वजह से पंचम भाव में शनिदेव अपने आप को बेहद ही ज़्यादा बलशाली और मजबूत फील करेंगे। तो ऐसे में शनिदेव का पंचम भाव में अपने मित्र के नक्षत्र में गोचर करके बलवान होना सबसे पहले तो यह संतान पक्ष की तरक्की को खोल देगा। जी हाँ, आपकी संतान के करियर को लेकर के जो अभी तक समस्या उत्पन्न हो रही थी वो सभी की सभी परेशानियां दूर होती हुई नजर आएंगी। संतान कंसीव को लेकर के शुभ समाचार की प्राप्ति आपको होने वाली है। किसी कारणवश आप अपने घर से दूर चले गए थे या फिर काम व्यवसाय के चक्कर में घर से आपकी दूरियां बन चुकी थी, तो आपके घर के पास आने की संभावना भी प्रबल रूप से यहाँ पर बन रही है। आपको बता दें, इस समय माता पिता के साथ तालमेल तो बेहतर होगा ही होगा, साथ में ससुराल पक्ष से भी कोई अच्छी खबर आपको सुनने को मिल सकती है। इसके साथ ही अगर आप अपने जीवन साथी से, अपने परिवार के लोगों से दूर हो गए थे तो इस समय पास आने की संभावना बनेगी। तो वहीं दोस्तों, शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वह आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप यह दूसरे संतान के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा डिस्टर्बेंस पैदा कर सकते हैं और थोड़ा सा आपके वैवाहिक जीवन में, मैरिड लाइफ में भी वैचारिक मतभेद और डिस्टर्बेंस पैदा करने का प्रयास करेंगे। तो आपको इन मामलों में थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हालांकि सप्तम भाव पर शनिदेव का दृष्टि डालना और शनिदेव का पंचम भाव के ऊपर प्रबल होना कई मामलों में अच्छा है, जैसे कि
वैवाहिक जीवन में अगर कोई बहुत बड़ी समस्या चल रही थी तो आप उसे ही खुद अपने प्रयास से ठीक करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जीवन साथी के साथ कुछ वैचारिक मतभेद तो हो सकता है, लेकिन उनका सपोर्ट आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। इसके अलावा शनिदेव की दृष्टि आय स्थान पर पड़ेगी, जिसकी वजह से मोटा धन प्राप्ति का योग बनेगा। जी हाँ, इस समय आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुल जाएंगे। एक कंट्री से दूसरी कंट्री यानी कि विदेश यात्रा का भी योग बना हुआ है। अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर इस समय आप कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। इसके अलावा दोस्तों देखा जाए तो लॉटरी, सट्टा, शेयर इत्यादि के फील्ड में भी आपके लिए लाभ के बेहतरीन अवसर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपकी कुंडली में भी पंचम भाव का बलवान होना आवश्यक है, बुध और राहु का बलवान होना आवश्यक है। तभी जा करके अगर आप इन क्षेत्रों में अपना पैसा लगाते हैं तो आपको वहां से लाभ की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों संतान के करियर को लेकर के, विवाह को लेकर के या फिर हेल्थ, शिक्षा को लेकर के जो भी आपके मन में परेशानियां थी वह भी ठीक होता हुआ इस समय नजर आएगा। धन भाव पर शनिदेव की दृष्टि पड़ने के कारण नौकरी व्यापार में जो आप परिवर्तन करना चाहते थे काफ़ी समय से, वह परिवर्तन इस समय आपको होता हुआ दिखाई देगा और वहां पर लाभ की संभावना प्रबल रूप से बनेगी। पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस समय आप अपने खुद की चतुराई से, खुद की बुद्धिमानी से परिवार के बीच आपसी सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करेंगे। इस समय आपकी वाणी में काफ़ी हद तक मधुरता रहेगी, जिसकी वजह से कई लोग अनायास ही आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। तो वहीं दोस्तों खानदानी संपत्ति के सेल होने के पश्चात कुछ धन प्राप्ति के अवसर भी शनिदेव यहाँ पर आपके लिए खोलेंगे। पंचम भाव पर शनिदेव का प्रबल होना आपके प्रेम विवाह से रिलेटेड जो स्थितियों में अभी तक कमजोरी थी उसमें सुधार करेंगे। और अगर आप किसी कारण से द्वितीय विवाह को लेकर के परेशान थे, सामाजिक तौर पर या फिर पारिवारिक तौर पर, तो इससे भी आप बाहर निकलता हुआ अपने आप को महसूस करेंगे। जी हाँ, इस समय आपके लिए सभी रास्ते क्लियर हो जाएंगे। आपको बता दें, जो भी आपके खिलाफ षड्यंत्र करते थे, जो दुश्मन चाहे कार्य क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो या फिर किसी और क्षेत्र में, वह अपने आप इस समय शांत हो जाएंगे या फिर आपके फेवर में आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सप्तम भाव पर शनिदेव की दृष्टि विच्छेदात्मक पड़ेगी, जिसकी वजह से सालों से व्यापार आप करते आ रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है। खास करके जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं उन लोगों को इस समय थोड़ा सा बेहतर तरीके से हर पहलू का निरीक्षण करने की सलाह दी जाती है। तो वहीं इस समय बड़े भाई बहनों के साथ तालमेल बेहतर होंगे और आपकी कोई ऐसी इच्छा है जीवन की जो लंबे समय से पूर्ण नहीं हो रही है तो उसकी भी प्रबल संभावना है कि आपकी वह अधूरी इच्छा शनिदेव की कृपा से इस समय पूरी हो जाए। आप अपने जीवन में कुछ भौतिक वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं। अपने गृहस्थ जीवन को, पारिवारिक जीवन को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए इस समय रिश्तेदारियों से जो दूरियां बन चुकी थी वह रिश्तेदार पुनः अपने आप तालमेल ठीक करने का प्रयास करेंगे। तो वहीं शनिदेव की कृपा से इस समयावधि में जो जातक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे लंबे समय से, उन लोगों को भी नौकरी मिलने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। यानी कि शनिदेव का यह जो नक्षत्र परिवर्तन है आप लोगों के लिए, तुला राशि वालों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ और लाभदायक साबित होगा, क्योंकि यह आपके बिजनेस, व्यापार, वैवाहिक जीवन, व्यक्तित्व, चतुर्थ से संबंधित यानी कि भूमि, भवन, मकान, वाहन, इन सभी भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि कराने वाला साबित होगा। फिर भी शनिदेव के इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को और ज़्यादा श्रेष्ठ बनाने के लिए रोजाना आपको शनि चालीसा का पाठ करना है। शनिवार के दिन एक लोटा जल में एक चुटकी काला तिल और एक चुटकी सफ़ेद तिल डालिए और जा करके शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दीजिए। आपके लिए यह समय अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।